नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर मचे सियासी घमासान की। बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही उत्तराखंड सरकार को यह ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। तो देश के अंदर चल रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, तो दूसरी ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में समिति की ओर से सरकार को ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद प्रदेश में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहां एक और यूसीसी को लेकर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच बीजेपी में यूसीसी पर विपक्ष की सहमति का शगुफा छोड़ दिया गया है, जिसे विपक्ष लगातार परेशान होता भी नजर आ रहा है। बता दें कि इसके साथ ही विपक्ष यूसीसी के अध्ययन के लिए कमेटी का गठन करने भी जा रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेता और माने जाने वाले उत्तराखंड प्रदेश के कॉर्पोरेटिव यूनियन चेयरमैन राम मल्होत्रा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, जहां इन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि कांग्रेस मुद्दाहीन हो चुकी है और कांग्रेस के पास कोई भी मोदी सरकार को भेजने या मोदी सरकार को हराने का मुद्दा अब बचा नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने आगे कहा कि देश में योजनाओं का सभी का बराबर अधिकार है और देश को कानून भी सभी को बराबर होने का अधिकार होना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने आगे कहा है कि देश में एक कानून हो जिसके लिए यूसीसी का पालन किया जाए। साथ ही देश में अलग अलग लोगों के लिए, समुदाय के लिए कानून नहीं है और उन्होंने कहा है कि हमारे देश में समान कानून लागू होना चाहिए। जो मुख्य पार्टी इसका विरोध कर रही है वो कांग्रेस है और कांग्रेस के ज़माने में ये लागू होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण के तहत या वोट बैंक की राजनीति के तहत उन्होंने ये काम नहीं किया और आज वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास ना विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई वजह नहीं है कि आज वो जो केंद्र में मोदी सरकार है या भाजपा की सरकार है उसका हम किस तरीके से विरोध करें। तो उन्हें तो अगर कोई छोटे से छोटा मुद्दा भी दिखाई देता है उसे कैश करने की कोशिश करते हैं, वो उसे कर पाएँ या ना कर पाएँ वो तो अलग विषय हो गया, क्योंकि वो मुद्दे को कैश करने में हर जगह स्पष्ट। तो यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में स्वामी यति नरसिंहानंद ने भी यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने बयान दिया है, जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव से पहले सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। बता दें कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और फ्रांस में चल रही हिंसा पर अपना मत रखा। इस दौरान स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा है कि देश में चल रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे हिसाब से एक नौटंकी है। उन्होंने आगे कहा कि 9 साल से बीजेपी की सरकार है और किसी को अब तक ये बात याद नहीं आई है। इस देश में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत थी तो वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की थी, लेकिन उसका फैसला अब तक नहीं लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का भी कोई फायदा नहीं है, जिसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए था, उनकी संख्या अब बहुत अधिक हो चुकी है। वहीं फ्रांस में चल रही हिंसा पर बोलते हुए स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा है कि आज जो हालात फ्रांस में हो रहे हैं वो आने वाले समय में पूरी दुनिया में होंगे। मैं इसे एक राजनीतिक नौटंकी के रूप में देख रहा हूँ। 9 साल हो गए मोदी सरकार को, 9 साल बाद इन्हें होश आया है, यूसीसी की बात कर रहे हैं। पहले तो बताएं, इन्होंने सीएए पे पूरा देश जो है गृह युद्ध की आग में झोंक दिया था। उस सीएए का क्या हुआ, एनआरसी का क्या हुआ। आज मोदी सरकार में, किसी भी सरकार में, ये केवल पसमानदा करते रहे, मुसलमानों का तृप्तिकरण, तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण करते रहे, लेकिन चुनाव के टाइम इनके पास एक ही मुद्दा होता है और ये आते हैं फिर हिंदूवाद पे। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हिंदू फिर इनसे मूर्ख बन जाते हैं। यूसीसी इस देश में आनी नहीं है, आप इस बात को लिख के रखिए। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। धीरे धीरे शरीयत इस देश में लागू होने वाली है, यहाँ कोई यूसीसी आने वाली नहीं है। और उत्तराखंड सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार में मुख्यमंत्री अगर दम दिखाएं तो ये हो भी सकता है, लेकिन पहले यूसीसी। तो बेटन में बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहाँ वन पेंशन वन रैंक को लेकर पूर्व सैनिकों ने हड़ताल की है। तो देश की रक्षा करने वाले सैनिक भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व सैनिकों पूरे देश में एक दिन की भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से विकासनगर में हड़ताल की गई। बता दें कि पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने
वन रैंक वन पेंशन के विसंगतियों को भूख हड़ताल की है, जहां शांतिपूर्वक 1 दिवसीय प्रदर्शन किया गया। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की और 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि उनकी मांगे पूरी न करने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर, जो वन रैंक वन पेंशन के अंदर विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए ये एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से अनुरोध है कि वो पूर्व सैनिकों की बातों को सुने और समझें। आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप आगे क्या रखेंगे आप? सर, ये एक शांति प्रदर्शन है और हम अनुशासित लोग हैं, तो अनुशासन के अंदर रहकर आगे भी इस तरह के धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जो भी हमारे को अपने हकों अधिकार की लड़ाई के लिए करना पड़ेगा वो हम करेंगे। सबसे पहले क्या मांगे सबसे ज्यादा जो आप नहीं हो रही पूरी? सर, हमारी दो तीन विशेष मांगे हैं। सबसे पहले तो हमारी MSP है, फिर डिसेबिलिटी पेंशन है। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। तो पौड़ी में नीलकंठ महादेव में आगामी 4 जुलाई से होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत पौड़ी ने अपनी कमर कसली है। इस दौरान कांवड़ यात्रा के जोनल मजिस्ट्रेट सुदर्शन रावत ने बताया है कि हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए जिला पंचायत ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि इस साल 1 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़ियों के नीलकंठ मंदिर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत पौड़ी में लगभग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 50 सफाई कर्मचारियों की तैनाती नीलकंठ और उसके आसपास के क्षेत्रों में की गई है। साथ ही उन्होंने बताया है कि पूरे क्षेत्र में जोन और सेक्टर में बांटे गए हैं। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के क्षेत्र के अंतर्गत 60 शौचालयों का संचालन जिला पंचायत की तरफ से किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा 2023 के लिए जिला पंचायत के द्वारा पहले भी कांवड़ यात्रा में लगातार सफाई अभियान का कार्य किया जाता था। इस समय जिला पंचायत द्वारा जो है कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखती है, क्योंकि ये बड़ी भव्य यात्रा है और यहाँ लगभग 1 करोड़ से अधिक कांवड़ियाँ आने के अनुमान है। जिला पंचायत द्वारा इसमें जो है 50 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसको जो है जोन और सेक्टर में बांट कर डिवाइड किया गया है, जिस हिसाब से अलग अलग अपने जोन और सेक्टर में काम करते रहे। साथ ही साथ जिला पंचायत द्वारा इस समय जो है टोटल जो हमारा जिला पंचायत के वहाँ पे 60 शौचालय जो है संचालित हो रहे हैं, जो कि जिसमें कि 30 महिला 30 पुरुष के शौचालय हैं। और साथ ही जो है जिला पंचायत का एक कूड़ा वाहन है, जो कि एक नियमित रूप से 3 टाइम जो है कांवड़ की यात्रा क्षेत्र में कूड़ा। बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर DM और SSP ने मार्गों का निरीक्षण किया है। तो हरिद्वार में 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां तैयारियों पूरी करते हुए यात्रा की कामयाबी के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कसली है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने सभी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है, जहां भीड़ बढ़ने पर हिल बाईपास मार्ग को खोल दिया जाएगा। तो वहीं इसको लेकर DM धीराज सिंह गबरियाल और SSP अजय सिंह ने हिल बाईपास मार्ग का निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों को तय समय पर मार्ग की मरम्मत का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। ड्यूटियां तो शुरू हो गई, साथ ही साथ निरीक्षण इसलिए चल रहा है। हिल बाईपास हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है, जहां से हमारा ड्यूटियां तो शुरू हो गई, साथ ही साथ निरीक्षण इसलिए चल रहा है। हिल बाईपास हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है, जहां से हमारे कांवड़ के लोग को निकाला जाता है जब ज़्यादा भीड़ होती है। साथ ही साथ मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर भी हमारी स्पेशल ट्रेन चलेगी, जहां से कांवड़िए जो है हर की पैड़ी अन्य स्थानों पर जाएंगे। तो उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने के लिए समस्त हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर विजिट कर रही है। ये मेला सिर्फ हरिद्वार या उत्तराखंड का न होगा, पूरे देश का ये पूरी मेला है और इसमें सभी की निगाहें रहती होगी। बहुत बड़ी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ ये मेला है, तो इसीलिए सभी को सख्त हिदायत है कि कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, किसी भी कांवड़िए के साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो। और ये मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए ही सभी को ब्रीफिंग कर दी गई है। हिल बाईपास हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सड़क है और पीक आवर्स में या फिर पीक समय में जो कांवड़ हो या अन्य स्नान हो, उस समय हिल बाईपास वाली सड़क जो कि लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। और जिसमें से 1.6 किलोमीटर करीब PWD के पास है और लगभग 6 किलोमीटर की लंबाई में जो सड़क है वो राजाजी नेशनल पार्क के है। तो इस कांवड़ में 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक 17-18 तारीख तक हम इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि 17 तारीख को सोमवती अमावस्या का स्नान भी है। ड्यूटियां तो शुरू हो गई। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत के मामले में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी है। तो केदारनाथ यात्रा में इस बार घोड़े खच्चरों की मौत के आंकड़े में कमी आई है। बता दें कि यात्रा में अब तक 90 घोड़े खच्चरों की मौत का मामला सामने आया है। इस बीच यात्रा मार्ग पर कई घोड़े और खच्चरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर संज्ञान लेते हुए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है
कि इनमें से कई सारे वीडियो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन कई वीडियो ऐसे हैं जो सही पाए गए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐसे में हमने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई भी क्रूरता जो पशुओं के साथ की जा रही है वो सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने ऐसे कई लोगों के चालान काटे हैं कि जो लोग घोड़े खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। साथ ही 1500 से ज्यादा घोड़े खच्चर संचालकों के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपनी बात पहुंचाने का लोगों तक, लेकिन इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ कुछ वीडियोस पुरानी डाल दी जा रही हैं, जो जो इस बार की हैं भी नहीं केदारनाथ में। 2 वीडियो ज़रूर हमारे समक्ष आई थी, जिसमें कि घोड़े को सिगरेट पिलाई जा रही है। एक लिंचोली से आई थी केदारनाथ ट्रैक पर, और एक आई थी हमारे हेमकुंड साहिब जी के ट्रैक रूट से। और हमने उस पर स्ट्रिक्ट आदेश थे हमारे कि कोई भी क्रूरता नहीं सही जाएगी, और हमने उन लोगों को अरेस्ट किया, उनके ऊपर FIR करी, उनको अरेस्ट कर लिया है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।